जब फोटो खिंचवानी होती है, जब मीडिया में फोटो छपवानी होती है, जब अपनी खबरें हाईलाइट करानी होती है, तो वो यहीं आते हैं यहाँ पे आएंगे, ऐसे एक पन्नी निकालेंगे और कम से कम 100 फोटो खिंचती हैं, वीडियो बनती है, उसके बाद साफ हो गई जी, यमुना जी साफ हो गई। पूजा का पर्व यहाँ मनाने के बाद ये देखिए ये हालत है। हम आपको लाइव दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये हालत है। ये आपको कोई चैनल नहीं दिखाएगा। आखिर क्यों? बहुत अच्छा काम किया है आपने, मगर ये काम भी तो किया है आपने, ये तो बुरा है। दिल्ली की सीएम जो झाड़ू लेके जगह जगह साफ कर रही थी, यहाँ पे सफाई कब होगी मैडम? दिल्ली के कैबिनेट मंत्री, यहाँ के विधायक कपिल मिश्रा जी, आपने यहाँ श्रमदान किया था, कई बार यहाँ पे आप लोगों ने साफ सफाई के लिए फ़ोटो खिंचवाई थी, उसके बाद क्यों नहीं आते फ़ोटो खिंचवाने इसके साथ? इसको अब साफ करिए ना, अब सफाई की ज़रूरत है। सांसद जी, आपने अपने परिवार के साथ यहाँ पूजा की थी, तो क्या पूजा के बाद ऐसे ही गंदगी फैलाई जाती है क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग वजीराबाद घाट पे खड़े हैं और ये पुराना वजीराबाद पुल है, आप देख सकते हैं। मगर यहाँ पे छठ पूजा होती है, उसके लिए सरकार बहुत धूमधाम दिखाती है, बहुत उसके लिए लाव लश्कर होता है और साथ ही साथ ये दिखाती है कि हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। हाँ, ये बात सही है कि 6 साल बाद यमुना किनारे पहली बार इस बार छठ घाट पे छठ मनाई गई है, वो भी यमुना किनारे। मगर हालात देखिए, ये देखिए, सबने वाहवाही लूट ली, नेताओं ने सेल्फी खिंचवा ली, रील बना ली, वीडियो बनवा ली, और हालात देखिए, ये यमुना किनारे है, ये सारा देखिए, ये पूरा आप जहां तक देखेंगे यही हालत है। आखिर क्यों? इसी को बीजेपी वाले, वो सरकारें जो कहती थी कि यमुना माँ है, केजरीवाल नहीं इस चीज़ को समझते, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे छठ का आयोजन नहीं होने दिया। मगर हालात देखिए, जिन्होंने इसको माँ माना है, क्या माँ को ऐसा गंदा कर सकता है कोई? हम उन सबसे पूछते हैं जो यहाँ पे छठ मना के गए हैं। आइए हम और भी उधर दिखाते हैं आपको। जो छठ यहाँ मना के गए हैं, आप लोग कहते हैं और हम भी इस चीज़ को मानते हैं कि ये स्वच्छता का प्रतीक है, साफ सुथरा होना चाहिए। मगर हालात देखिए, ये सारा। और एक चीज़ और, ये देखिए, ये जो मछली पकड़ रहे हैं, 500 मीटर की दूरी इनके लिए तय की गई है कि किसी भी घाट पे, किसी भी जो बैराज है वहाँ पे ये लोग मछली नहीं पकड़ सकते। मगर देखिए, सरेआम यहीं पकड़ रहे हैं, मुश्किल से 100 मीटर की दूरी नहीं है। ये हालात हैं। मगर ये देखिए, ये छठ घाट का नज़ारा है और पूरे में ही ऐसे हालात हैं, पूरे में ही ये हालत है। आखिर क्यों? जब कहा गया था कि हम साफ सफाई करेंगे, स्वच्छता के साथ इसको मनाएंगे और पहली बार यहाँ पे मनाया जा रहा है, तो आखिर मनाइए, पर्व है। आप लोगों को इसकी परमिशन अगर सरकार देती है, कोर्ट दे रहा है, तो बिल्कुल करिए। मगर उसके बाद जो ये मना रहे हैं, जो यहाँ पे छठ पूजा करते हैं, क्या ये गंदगी उनके द्वारा जो फैलाई गई है, क्या उनका फर्ज नहीं बनता इसको उठाएं? पॉलीथीन, ये पॉलीथीन गलने वाली नहीं है, आप खुद देखिए, ये सारी कहाँ जाएगी? ये सब घाट में। और देखिए, लाइव देखा है हम आपको, वो पॉलीथीन बह रही है, इसी यमुना में बह रही है। यानी दूषित भी कर रहे हैं, राजनीति भी कर रहे हैं। पहले केजरीवाल पे राजनीति कि केजरीवाल नहीं करने थे, ठीक है, उन्होंने रोका, उन्होंने नहीं करने दिया, आपके एलिगेशन, आपके आरोप हो सकते हैं। मगर उसके बाद क्या सरकारों ने इस पर एक्शन लिया? वही दिल्ली सरकार, वही बीजेपी सरकार जो लगातार कह रही थी कि हमने पूरा इसको स्वच्छ कर दिया है, साफ सुथरा कर दिया और घाटों की सफाई कर रहे हैं। खुद रेखा गुप्ता जी, दिल्ली के सीएम, कई घाटों पे जाके झाड़ू लगाते हुए दिखाई दी हैं। मगर यहाँ तो कहीं आपको झाड़ू दिख रही है? ये देखिए, पूरा ये जो सामान लेके आए थे, पॉलीथीन या जो भी यहाँ पे साफ सफाई होती है, क्या वो दिख रहा है आपको कहीं पे भी? पॉलीथीन यहीं पे हैं, ये जो
दरिया हैं, जो यहाँ पे प्लास्टिक की शीटें हैं, वो सब यहीं पे हैं। आखिर क्यों? क्या इसी को कहते हैं यमुना सफाई अभियान? कुछ लोग जो अपने कुछ खर्चा निकालने के लिए देखिए यहाँ पे इन मिट्टियों को इकट्ठा करके इस नदी में डुबो के उसमें से जो भी, चाहे वो पैसा हो या कोई सामान हो, ये सब निकालते हैं। तो देखिए ये लाइव हम दिखा रहे हैं, वो यहाँ से मिट्टी खोद खोद के इसमें बोरियों में लेके जा रहे हैं, वहाँ इस तरीके से कर रहे हैं। जो भी कुछ है वो इसमें बहा दे रहे हैं, जो उनके काम की चीज़ें वो अपने पास रख ले रहे हैं। क्या इन पे एक्शन नहीं होना चाहिए? ये जो गंदगी यहाँ फैला रखी है, जो सरेआम देखिए यहाँ पे बोरियाँ, क्या यहाँ रोक टोक नहीं होनी चाहिए? वो देखिए हम आपको जो कह रहे थे, देखिए ये सरेआम इस तरीके से यहाँ बोरियों में भर भर के मिट्टी वहाँ लेके जा रहे हैं। उसमें जो भी यहाँ पे सामान है वो सब कुछ उसमें जा रहा है और वो वहाँ पे उसको बहा रहे हैं। हम अपने काम की चीज़ निकालने के बाद सब गंदगी इसमें बहा ले रहे हैं। आखिर क्यों? ये देखिए यहाँ पे ये छठ घाट का, हर घाट का, ये वजीराबाद का हाल है और हर घाटों पे ऑलमोस्ट यही नज़ारा है। कहीं पे भी आप चले जाइए। 2 दिन बाद हम आपको ये चित्र दिखा रहे हैं, ये वीडियो दिखा रहे हैं। हम 27 तारीख को पूजा थी, 28 तारीख को पूजा थी, आज हम 30 तारीख को दिखा रहे हैं। हमने कहा लग सकता है एक आध दिन थोड़ा बहुत सफाई का अगर कोई काम रह जाता है तो वो हो जाता है, मगर आप देखिए यहाँ पे जेसीबी और बुलडोजर से इसको खोद दिया जाता है, इसको यहीं पर बराबर कर दिया जाता है। मिट्टी के नीचे सब चीज़ दबी हुई है, मगर सफाई आपको कहीं दिखाई दी? ये देखिए ये पूरे में गंदगी आप देख सकते हैं। आखिर क्यों? क्या दिल्ली सरकार को ये नहीं दिखता? रेखा गुप्ता जी, उनके मंत्रियों को यही नहीं दिखता? आखिर सफाई का अभियान जब चल रहा है, आप पूजा करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम आपने किया है, हम इसकी तारीफ करते हैं, मगर जो गलत है वो भी हमारा दिखाना काम है। तो आखिर ये सब यहाँ क्यों है? इन सब चीज़ों से जो गंदगी यमुना में जा रही है, जो गंदा हो रहा है, उसको कौन साफ करेगा? टेंट लगाना, यहाँ पे पूरी व्यवस्था करना, पॉलीथीन का यूज़ हो रहा है, यहाँ पे जम के यहाँ पे कूड़ा कबाड़ा पड़ा हुआ है, आखिर इसको हटाने का भी तो पैसा लगा होगा। सिर्फ टेंट गाड़ने का नहीं, उखाड़ने का पैसा भी लगता है। अगर सफाई हो रही है तो यहाँ से गंदगी हटाने का भी पैसा रिलीज़ होता है। वो सब कहाँ गया? क्यों नहीं ये साफ़ हुए हैं? और हम आपको और आगे तक दिखाते हैं, उसको भी आइए हम उसको भी दिखाते हैं आपको। देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ये किस तरीके से घाटों के किनारे, और ये सरेआम देखिए वजीराबाद बैराज ये रहा, सीधी सी बात हम आपको दिखा रहे हैं, ये रहा। इसके साथ साथ हम आपको देखिए घाट के किनारे दिखाते हैं किस तरीके से गंदगी पड़ी हुई है। कोई पूछने वाला नहीं है कि आखिर ये सब यहाँ पे क्यों है। ये देखिए पूरा घाट गंदा पड़ा है। उधर भी देखिए सारा पूजा करने के बाद हम यहीं से आपको दिखाएंगे। देखिए सामने है आपके दृश्य, ये सारा यहाँ भरा पड़ा है, सारी गंदगी यहीं फेंक दी गई है। लोग लाके फेंकते हैं, इसमें अकेली सरकार जिम्मेदार नहीं है, इसमें लोग भी उतने जिम्मेदार हैं, उनके द्वारा भी गंदगी उतनी ही की जाती है। वो इसी यमुना जी को, इसी नदियों को माँ कह के पूछते हैं, कह रहे हैं हम उसके नदी के किनारे पूजा करेंगे, हमारी माँ है। माँ सिर्फ गंदी करने के लिए होती है क्या? आपने पूजा करी, बहुत अच्छी बात है, मगर उसके बाद यहाँ पे सफाई कौन करेगा? वो अपनी माँ को क्या इस तरीके से गंदा कर सकते हैं? हकीकत जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये नेशनल चैनल आपको नहीं दिखाएंगे, हम दिखा रहे हैं। क्योंकि नेशनल चैनल क्यों दिखाएंगे? वो ये नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि उससे उनकी दिक्कतें होंगी। मगर यहाँ पे जो गंदगी हो रही है, हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट पे किस तरीके का हालत है। ये जो गंदगियाँ पड़ी हैं यहाँ पे, आखिर इसकी सफाई क्यों नहीं होती? क्या सिर्फ छठ के लिए वाई लूटना? तो यूपी बिहार के लोग छठ पूजा ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा मानते हैं। बिहार में बहुत ज़्यादा चलन है इसका, बहुत मान्यता है इस पर्व की, दिवाली से बड़ा पर्व माना जाता है। मगर इसीलिए शायद ये टारगेट करके किया गया था कि छठ मनाएंगे, बिहार में मैसेज जाएगा, बिहार के लोग जो हैं वो दिल्ली एनसीआर में रहने वाले हैं, वो वोट देंगे वहाँ पे। क्या ये टारगेट था? सफाई का अभियान जो चल रहा है, जो लंबे समय चल रहा है, जिसके लिए आपने इतने तामझाम किए हैं, आखिर वो कहाँ है? और ये हर घाट का ये हालत है। हम आपको और 1-2 घाटों की तस्वीर दिखाते हैं, जरा वो भी देखिएगा उस तस्वीरों में कि क्या हालत है, आखिर ये सब क्यों है। देखिए सबसे ज़्यादा दिल्ली में जो घाट प्रचलित था, जिस पे सबसे ज़्यादा वीआईपी मूवमेंट था, वो था सोने विहार का दूसरा पुस्ता। यहाँ पे यहीं के विधायक और कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा,
यहाँ के सांसद मनोज तिवारी अपने पूरे परिवार के साथ और साथ ही साथ दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी आती हैं। यहाँ पे पूजा होती है और हम आपको दिखाएं, ये जो घाट है यहाँ पे मनोज तिवारी और उनकी फैमिली छठ मना रही थी। मगर हालात देखिए, बहुत ज़्यादा सफाई तो यहाँ पे भी नहीं। देखिए पिन्नियाँ इसके अंदर, ये देखिए, ये सब वैसा ही है। हालांकि उस वक्त सांसद मनोज तिवारी ने साफ सफाई का अभियान चलाया था, मगर कितना उसका असर हुआ ये आप देख सकते हैं। फूलमाला, पिन्नियाँ, ये सब ऐसे ही हैं। आखिर क्यों? सफाई के नाम पे नेताओं को सांप क्यों सूंघ जाता है? जब यहाँ पे उनको फोटो खिंचानी थी, किसी भी नेता को, हम किसी अकेले को नहीं कह रहे, हम सांसद जी को या विधायक को या दिल्ली की सीएम को नहीं कह रहे, हम सबको कह रहे हैं। जब यहाँ पे सफाई की बात आई थी, तो जब छठ पूजा से पहले यहाँ पे कई राउंड लगे थे, नेताजी आ रहे थे, श्रमदान कर रहे थे, पूजा पाठ के लिए यहाँ पे तैयारियां चल रही थी। मगर देखिए, इससे ज़्यादा गंदगी क्या दिखाई देगी? जो घाट था सांसद मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा, इन लोगों के लिए, ये घाट यहाँ पे नहाने के लिए बनाया गया था और उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ के सांसद की साथ में थी, यहाँ पूजा किया था। हालात देख रहे हैं आप, ये हालात है घाट के। आप सोचिए कि आखिर कैसे नेता, जब फोटो खिंचवानी होती है, मीडिया में फोटो छपवानी होती है, जब अपनी खबरें हाईलाइट करानी होती है, तो वो यहीं आते हैं यहाँ पे आएंगे, ऐसे एक पन्नी निकालेंगे और कम से कम 100 फोटो खींचती हैं, वीडियो बनती है। उसके बाद साफ हो गई जी, यमुना जी साफ हो गई। और उसके जब यहाँ पे छठ पूजा हो जाती है, जिस पर्व को सफाई के लिए मनाते हैं, तो उसकी सफाई क्यों नहीं होती? पूजा होने के बाद, छठ पूजा का पर्व यहाँ मनाने के बाद, ये देखिए ये हालत है। हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये हालत है। ये आपको कोई चैनल नहीं दिखाएगा। आखिर क्यों? ये कहीं ना कहीं बिहार इलेक्शन का भी एक कारण है। इसको इतना लाव लश्कर के साथ दिखाना, इतना हाइप करना, उसका कारण है क्योंकि सबसे ज़्यादा बिहार में प्रचलित है ये छठ पूजा, और बिहार में इलेक्शन है, तो इसीलिए इसको इतना दिखाया गया कि हमने दिल्ली में छठ पूजा के लिए नदी के घाटों पे व्यवस्था कर दी। इस बार जो आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई, वो हमने कर दिया। 6 साल बाद हमारी सरकार आई और हमने सबसे पहला अपना ये वादा पूरा कर दिया। आपने वादा पूरा किया, हम भी कहते हैं बहुत अच्छा काम किया है आपने, मगर ये काम भी तो किया है आपने, ये तो बुरा है। दिल्ली की सीएम जो झाड़ू लेके जगह जगह साफ कर रही थी, यहाँ पे सफाई कब होगी मैडम? दिल्ली के कैबिनेट मंत्री, यहाँ के विधायक कपिल मिश्रा जी, आपने यहाँ श्रमदान किया था, कई बार यहाँ पे आप लोगों ने साफ सफाई के लिए फोटो खिंचवाई थी, उसके बाद क्यों नहीं आते फोटो खिंचवाने इसके साथ? इसको अब साफ करिए ना, अब सफाई की जरूरत है। सांसद जी, आपने अपने परिवार के साथ यहाँ पूजा की थी, तो क्या पूजा के बाद ऐसे ही गंदगी फैलाई जाती है क्या? सफाई क्यों नहीं होती, ये सवाल है। आखिर पूजा हमेशा साफ सुथरी जगह पे होती है। आपने किया, बहुत अच्छा काम किया, सभी नेता ने किया, मगर उसके बाद जब आप पूजा करके चले जा रहे हैं, तो भी सफाई की जिम्मेदारी तो सरकार और नेताओं की ही है, पब्लिक की है। पब्लिक भी ऐसी है जो पूजा तो बहुत ताव से करती है। उस समय यहाँ महामारी थी, यहाँ पे मारामारी थी कि लोग यहाँ एक एक घाट के लिए, अपनी अपनी जगह के लिए लड़ रहे थे, मगर सफाई के लिए कोई नहीं लड़ता। सफाई के लिए सबको साफ सूंघ जाता है, सब अपने अपने घरों में चलाते हैं। पूजा हो गई, सारी गंदगी यहीं पे। और हम देखो, आपको इसमें सब पॉलीथीन है, ये सब देखिए, ये सारी पॉलीथीन है। ये पूरा घाट आप देखिए यहाँ से वहाँ तक, ये सारी गंदगी यहाँ पे है। इसको कौन हटाएगा? ये देखिए नेट है, ये प्लास्टिक की नेट है जो नेताओं के वीआईपी मूवमेंट के लिए चीज़ें लगाई गई थी, उनको कवर करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए लगाई गई थी। ये क्यों नहीं हटा अभी तक? ये सवाल है हमारा। आखिर नेताओं को कब समझ में आएगा, सरकारों को कब समझ में आएगा कि वोट बैंक के लिए ही फोटो क्यों खिंचवाते हैं, अपनी वाहवाही के लिए फोटो क्यों खिंचवाते हैं? हकीकत में क्या वो यमुना जी को मां नहीं मानते? जब मीडिया में बाइट देनी होती है तो कहते हैं वो हमारी माँ है, हम साफ करेंगे, स्वच्छ करेंगे। और जैसे ही उनकी पूजा खत्म, फोटो सेशन खत्म, उनकी वीडियो बन गई, चैनलों पे चल गई, उसके बाद माँ की हालत देखिए। ये माँ की हालत है उन्हीं नेताओं की। आखिर ये क्यों है? आप माँ मानते हैं ना गंगा जी को, यमुना जी को, नदियों को, तो पूजा के बाद सफाई का
ये अभियान भी चलाना आपकी जिम्मेदारी है। आप लोग इलेक्शन के लिए बिहार जा रहे हैं, वहाँ वोट बैंक की राजनीति करेंगे, वहाँ कहेंगे हमने दिल्ली में हर घाटों पे स्वच्छता के साथ छठ पर्व मनाया है। आपने देखा पूरे देश की नज़र थी इस वक्त नेशनल चैनलों पे, टीवी चैनलों पे कि छठ बहुत अच्छे से मनाया गया, मगर ये कोई नेशनल चैनल क्यों नहीं दिखाता? ये नहीं बताते कि हम गंदगी भी छोड़ के आए हैं। थोड़ी सी तो सोचिए कि जिसकी सफाई की बात करते हैं उसको हकीकत में करके देखिए। कहनी और कथनी में फ़र्क मत डालिए। कैमरामैन मोहित के साथ वजीराबाद, दिल्ली।